दोस्तों नमस्ते। अभी बहुत दिन के बाद में मैं आपके सामने आ रहा हूं रूबरू। बात ऐसी है, अभी फिलहाल में सरकार बोल रही है कि तीसरी लहर आने वाली है। अब क्योंकि कोरोना के साथ में इनकी मीटिंग हो गई है, कोरोना ने बताया है कि मैं कब आऊंगा। कोरोना इनसे मिलकर ही बात करता है कि मैं रात के टाइम पे निकलूंगा, दिन में नहीं निकलूंगा, लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा। और बड़ा सुशिक्षित हो गया है क्योंकि 15 महीने हो गए, वो भी अभी जो है ना सिविलाइज हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ कोरोना। क्योंकि वो सारी बातें बताता है, फिर वो हिसाब से प्रशासन काम करता है और WHO काम करती है। तो ये सारी बातें अपने को समझने की है कि ये किस तरीके से बेवकूफ लोगों को बनाया जा रहा है। अभी कह रहे हैं कि अभी तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आने के बाद में उसके अंदर बच्चे भी आएंगे। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि इन्होंने पिछले साल भी बराबर मार्च के अंदर जब सीजन चेंज होता है उसी समय पर ये सारी चीजें लाई और लॉकडाउन लगवा दिया। उसके बाद में वो बढ़ाते बढ़ाते किस तरीके से तमाशा किया, पूरा साल एक खत्म कर दिया लोगों का, पूरी जिंदगी का, वो आपने देखा। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। बरसात चालू हो रही है अभी, और बरसात में पानी बदलता है, मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर कूल डाउन होता है। जून और जुलाई महीने के अंदर कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं रहता है कि जिसके अंदर लोगों को बैठने के लिए जगह मिलती है, पेशेंट के लिए जगह रहती है, पाँव रखने के लिए जगह नहीं रहती डॉक्टर लोगों के दवाखाने में। क्योंकि होता क्या है कि ये चेंज होने के कारण सारे लोगों को सर्दी जुकाम होना ये आम बात है। पहली बात तो मैं आपको कई बार कहता हूं कि सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये आदमी के मित्र है, ये कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे। देखिए, छींक आना ही इसका मतलब ये है कि आपके नाक में जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है वो वायरसेस अंदर जा रहे हैं, और उसके बाद में उनको हकालने के लिए बहुत जोर से हवा आती है, छींक आती है और उनको निकाल जाता है। बाद में गलती से अंदर चले गए वायरस तो उनको मारने के लिए बॉडी जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है वो शूटअप करवा देती है, बुखार आती है आदमी को। उनको वायरसेस को मारने के लिए बॉडी जो है खुद ब खुद अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम करवा देती है। ये लोगों को बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गई है, अरे कम नहीं हो गई, बॉडी ने कम करवाई है। तो उसका कारण ये है कि उनको वो जो वायरसेस को ऑक्सीजन मिलने वाला है उसको ऑक्सीजन को भी रोको। बॉडी के अंदर की अपनी जो मैकेनिज्म है ये भगवान ने इस तरीके से बनाई है कि वो सारा इट टेक्स केयर ऑन इट्स ओन। एक बात समझिए। लेकिन ये जो हमारी जो फिलहाल में जो जिन्होंने धंधा खोल के रखा है, ये WHO, जो मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड डिसीज ऑर्गेनाइजेशन है। डिसीज फैला के रहती है पूरे दुनिया में अलग अलग नाम से, हर साल कुछ ना कुछ। इन्होंने डायबिटीज फैलाया, इन्होंने ब्लड प्रेशर लाया, जो कि बीमारियां नहीं है। आपको अगर ये समझना है तो आपको जाना पड़ेगा विश्वरूप राय चौधरी के वेबसाइट के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी है कि जो डायबिटीज है ये डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। तो इन लोगों ने धंधे के लिए ये ब्लड प्रेशर जो है इन्होंने धंधा करने के लिए हिसाब से लोगों के दिल में डर फैला दिया। डॉक्टर वो होता है और दवा वो होती है कि जो खाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीने के अंदर आपकी बीमारी ठीक होनी चाहिए। लेकिन क्या आप मुझे ऐसा आदमी बता सकते हो कि जिनको डायबिटीज हुआ उसके बाद में डॉक्टर की गोलियां या इंसुलिन लेने लगा और उसके बाद में वो ठीक हो गया? उसी तरीके से ब्लड प्रेशर का होता है। ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको खून पतला करने की गोलियां दी जाती है और वो उसके जिंदगी तक के चलते रहती है, और उसके कारण फिर और अलग अलग टाइप की बीमारियां आती है आदमी को, और वो आदमी की जो नॉर्मल जिंदगी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अभी ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है, बाकी भी कई हमारे डॉक्टर सांकला जी है, उसके बाद में डॉक्टर तरुण कोठारी है, उसके बाद में हमारे उत्तम माहेश्वरी है। ये जो डॉक्टर्स है ये सारे डॉक्टर सोशल एंगल रख के काम करने वाले डॉक्टर्स है, ये कोई धंधे वाले डॉक्टर नहीं है। तो लोगों के सामने वो आइकॉन्स है। लेकिन ये सारी चीजें इन लोगों से समझ लीजिए। देखो, मैं तो एक संपादक हूँ और आपको इसके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डरो मत, इनके मायाजाल में फंसो मत कि तीसरी लहर आने वाली है, ये लोग बोल रहे हैं। इसके पहले हमारे मित्र जो है विश्वरूप राय चौधरी, उन्होंने किताब लिखी थी दूसरी लहर का सच, उसके अंदर काफी उन्होंने बातें बताई। ये बुक अवेलेबल है, उनके वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, पढ़िए, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये जैसा इन्होंने बताया कि दूसरी लहर कैसी है, इसका सच क्या है, ये समझिए आप। तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि अभी सरकार बोल रही है तीसरी लहर आने वाली है। तो तीसरी लहर क्यों? क्योंकि इनको लोगों के अंदर दिमाग में जो है ये इनको डर प्लांट करना है, डर। क्योंकि आप डरेंगे नहीं तो इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। और इन्होंने इसके अंदर बता दिया कि नहीं अभी बच्चे भी आने वाले हैं।
तो मालूम है उनको कि बच्चे तो हर आदमी का वीक पॉइंट होता है, हर माता का वीक पॉइंट होता है। तो वो हिसाब से ये सारा का सारा अभी डर का माहौल वापिस से इनका ये आने वाला है। ये बात अभी कुछ छुपी नहीं रही है कि ये जो कोरोना है ये इन्होंने 2018 में प्लानिंग किया था। 2018 में विश्व के कई देशों ने कोरोना टेस्टिंग किट खरीदी हुई है, उसके बिल्स है अवेलेबल। तो जाइए वेबसाइट के ऊपर, यानी ये 2018 में कोरोना ने इनको बता दिया था 2015 नहीं कि मैं आने वाला हूँ, ये साल को आने वाला, ऐसा आने वाला हूँ। तो टेस्टिंग किट खरीद लिए ना इन्होंने। वैक्सीन जो बेचनी है इन लोगों को, इनका ये मेन धंधा है। तो वो हिसाब से ये वैक्सीन बेचने के लिए तो क्या करना चाहिए कि लोगों के दिल में डर डाल दो। ये हमारे जो बिल गेट है, ये आदमी ने जो टीके दिए थे, वो टीकों के कारण हमारे देश के अंदर की कई लड़कियों के ऊपर कई तरीके से बीमारियां, बांझपन हुआ, कैंसर हुआ। और उसके बाद में उसका जो पूरा का पूरा जब स्टडी हुआ तो उसके बाद में ये बिल गेट को 2017 तक हमारे देश के अंदर आने की परमिशन नहीं थी, इसको आने की परमिशन नहीं थी इसको। उसके बाद में आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि अभी बिल गेट जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है उसके अंदर एडवाइजर बन के बैठा है हमारे देश के अंदर। जो आदमी ने हमारे देश के हजारों लोगों को मार दिया, वो आदमी किस तरीके कैसे आ गया भैया ICMR के अंदर, वो और एडवाइजर है और उसके एडवाइस से ये सारा हमारे देश के अंदर भी चल रहा है। क्या तुम आदमियों को, हमारे देश के अंदर तो 3 लाख लोग आदमी मर गए हैं करीब, तो और दुनिया के अंदर कई लोग मर गए हैं। तो तुम्हारे जो इतने लोगों की जान लिया, तो ये तुमको क्या टेस्टिंग करनी थी? इसके पहले तो चूहों पे टेस्टिंग होता था, अभी आदमियों पे टेस्टिंग कर रहे हो। आदमी इतना सस्ता हो गया तुम्हारे लिए। तो ये जो बिल गेट माचे है ना, इनको इनकी वैक्सीन बेचनी है, पूरे दुनिया को उसकी मुट्ठी में उसको कर लेना है। तीसरी लहर जो आ रही है, ये जो बोल रहे हैं, तो एक बात समझिए कि अभी बराबर जुलाई महीने के अंदर ये लोग वापस से लॉकडाउन करवा देंगे। क्यों बोलेंगे कि टेस्टिंग बढ़ा देंगे। टेस्टिंग के बारे में भी आपको पता है, पहले 35 साइकिल थी, अभी इन्होंने 10 साइकिल पे ला लिया इसको। तो जिस तरीके से डायबिटिक पहले 200 था, फिर बाद में 150 करवा दिया, फिर 120 करवा दिया, अभी 100 करवा दिया। तो सारे लोग जो है ज्यादा लोग डायबिटिक में आ गए। उसी तरीके से टेस्टिंग के अंदर की भी उनके जो पैरामीटर्स थे वो उन्होंने चेंज करवा दिए। तो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आ रहे और ये हो रहा। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, पूरे साल भर आपको पता है, इन्होंने वो मास्क पहनने के लिए बोला लोगों को, और मास्क पहने तो लोगों ने ऑक्सीजन के जगह पे अपना ही कार्बन ले लिया। तो उसके कारण कार्बन परसेंटेज बढ़ गया और उसके बाद में ये म्यूकोरमाइकोसिस आ गया, उसके बाद में हाइपरकैप्निया आ गया। और उसको अलग अलग बड़े नाम देने के, लोगों में बड़े डर फैलाने के। पहले बोले कि सारा सिटी स्कैनिंग कराओ, अभी बोलते नहीं सिटी स्कैनिंग की कोई जरूरत नहीं है। क्या इतने तमाशा समझ के रखा है लोगों को। और वैक्सीन के बारे में भी एक पहले समझो, विश्वरूप स्वरूप राय चौधरी, इन्होंने बाकी टेक्निकल लोग हैं, इन लोगों ने बताया कि वैक्सीन क्या है। इसके अंदर जो है ये बहुत गलत तत्व डाले गए हैं। और जो अक्लमंद आदमी होंगे उनको मैं इतनी सलाह दूंगा कि कृपा करके वैक्सीन के चक्कर में मत पड़िए। वैक्सीन क्या होता है, वो जो कोरोना वायरस है वही आपके शरीर में छोड़ा जाएगा। तो ये बातें जो है ना, ये सारा का सारा केमिकल कंपनियों का माया जाल इसके अंदर फंसा पड़ा है। कोरोना हो गया ऐसा बोल दिया, कोरोना पॉजिटिव आ गया उसको ऐसा बोल दिया, उसको लगता है कि अब मेरी जिंदगी 2-4 दिन के रही है और मैं बाद में मर जाने वाला हूँ। तो इतना आतंक ये कोरोना का फैला दिया, क्योंकि इनको उसके अंदर से दुकानदारी करनी है, वैक्सीन बेचनी है और हॉस्पिटल जो है ये भरने हैं। और आप जाके देखिए आजू बाजू में और पता लगाइए क्या हुआ है। जो लोग हॉस्पिटल में गए ना वही मरे हैं, क्योंकि गलत दवाई उनको दी गई। देखिए, शरीर जब गर्म होता है क्योंकि उसको वायरस मारना है, और उस समय भी ये क्या करते थे, इसको पैरासीटामोल दे देंगे, उसकी बुखार कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, वायरस को अंदर बढ़ने देंगे। बाद में उसको रेमडेसिविर ठोक रहे। और मुझे कई डॉक्टर्स ने बताया कि रेमडेसिविर लेने के बाद में ब्लड की जो शुगर लेवल है 500 के ऊपर हो जाती है, 500 के ऊपर। तो आदमी तो कोमा में जाना है या मरना है। मैंने भी मेरे यहाँ पे एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल खोला है। अब भी विश्वरूप राय चौधरी के हाथ से मैंने 9 तारीख को उसका उद्घाटन किया। उसके बाद में पारनेर में जाइए, वहां पर लंके नाम के आमदार है लंके, तो उन्होंने वहां पे इसी तरीके से कोविड सेंटर खोला है, कोरोना सेंटर खोला है। भाई जाके आया, 500 लोग बैठे वहां पे, 500 550 लोग, और सारे कोई मास्क नहीं लगाया। बच्चों के साथ में, छोटे बच्चे माँ के साथ में हैं, उसको कोरोना हो गया है, वो छोटा बच्चा भी उसके साथ में है, वो माँ उसको दूध पिला रही है, और उसके घर वाले उसके साथ में हैं, और किसी को मास्क नहीं है। और सारे के लोग 3-4 दिन के अंदर एक भी गोली न खाते हुए, और 3 दिन में 4 दिन में ज्यादा 7 दिन के अंदर लोग स्वस्थ होकर बिना दवाई लिए घर को गए हैं, जा रहे हैं। तुम्हाला नारळ पाणी द्यायचं, तुम्हाला ड्राय फ्रूट द्यायचं, तुम्हाला मोसंबीचा ज्यूस द्यायचा, तुम्हाला हे फळं द्यायचे, म्हणजे असं वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला खायला द्यायचं। और ये काढ़ा बनाया जा रहा है। ये दवाई की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, दवाई के नाम पे खीरा टमाटर, जो कि पेशेंट्स के
बॉडी एक को कंट्रोल करेंगे और पेशेंट के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेंगे। उन पेशेंट को जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या कफ एंड कोल्ड बनता है, उनके लिए खास दवाई दे रहे हैं। इस दवाई का नाम है टर्मरिक, यानी कि कच्ची हल्दी। कि लोगों को जो दिल में डर बैठा दिया है उसके लिए अल्टरनेट कुछ तो भी देना चाहिए। तो करके फिर हमने सोचा कि सिर्फ खाली बातें करके होने वाला नहीं, हमने इसलिए हमारा भी यहाँ केंद्र खोला है, निसर्गोपचार का केंद्र खोला है, आयुर्वेद का केंद्र खोला है, तो जिसके कारण लोग 2, 4, 6 दिन के अंदर पूरे ठीक हो जाएंगे। ये हिसाब से हमने वो सारी चीजें करने की कोशिश है। ये हजारों जो लाखों लोग मर गए ना, तो ये मरे नहीं है बिल्कुल, ये इनको मार दिया गया है, क्योंकि ये डर फैलाना है लोगों के बीच में। तो ये आने वाली जो तीसरी लहर है, इसके बारे में एक आप समझिए कि इसके अंदर अभी बिल्कुल भी आप मत डरिए, मत टेस्टिंग करवाइए। और इस तरीके से जो केंद्र खुले हैं, अभी बहुत से केंद्र खुल रहे हैं और घर के घर में भी इसके सारे इलाज होने वाले हैं। ये 2, 3, 4 रोज में सर्दी जुकाम हर साल होता है, और ये होता है इसका मतलब आपकी तबीयत ठीक है, आपकी बॉडी की सिस्टम काम कर रही है, आपको छींक आ रही है, आपको बुखार आ रही है, कहने का मतलब योर बॉडी सिस्टम इज वर्किंग एक्सेलेंट। इसको डरने की कोई बात नहीं है, ये टोटली नेचुरली ये होने वाला है। और आपके बॉडी के अंदर ऐसी कई चीजें हैं कि जो खुद ब खुद इसका सारा इलाज करवाती है। तो वो हिसाब से ये तीसरे लहर के चक्कर में मत पड़िए, मत डरिए, घर में रहिए और घर में इलाज करिए। इतना मैं आपको बोलने के लिए आज का ये वीडियो उसके लिए रिलीज किया है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।